कनिका और प्रवीण दोनों डॉक्टर अभिषेक के पास दौड़कर आए और उनको बताया कि वो दोनों एक साथ इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए हैं। डॉक्टर अभिषेक की खुशियों का ठिकाना नहीं था। पूर्णिमा के कानों में जैसे ही ये खबर पड़ी, वो अपने बच्चों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लेकर आई। डॉक्टर अभिषेक ने कनिका और प्रवीण को देवनाथालय से गोद लिया था। डॉक्टर अभिषेक ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। कनिका की आंखों में आंसू थे। वो पूर्णिमा के पास गई और बोली, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। आपने हम दोनों भाई बहन और अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया। हम बहुत खुशनसीब थे जो आपने हमें अपने परिवार में शामिल किया। पूर्णिमा ने कहा, बस कर पगली, और कितना रोएगी। अब रोने के दिन गए, अब तो मज़े करने के दिन आ गए। अच्छा मम्मी, दीपक भैया और राहुल भैया को फ़ोन करके पूछो कि वो लोग कब तक आएंगे। तभी डॉक्टर अभिषेक ने कहा, बेटा मेरी तो बहुत ज़रूरी मीटिंग है। कनिका उनके पास गई और बोली, पापा मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? हाँ बेटा, मीटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग ख़त्म करके तुम लोगों को सीधे रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। लेकिन पापा देख लेना, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मीटिंग ख़त्म करके आ जाना। पूर्णिमा ने दीपक और राहुल को फ़ोन करके बता दिया था। जब उन दोनों को कनिका और प्रवीण के बारे में पता चला तो वे दोनों बहुत खुश हो गए। प्रवीण और कनिका को इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की बधाई दी। पूर्णिमा जी बोली, ठीक है बेटा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। दरअसल पूर्णिमा जी ने दोनों को कॉन्फ्रेंस पे लिया था, इसीलिए दोनों से एक साथ बात हो गई। दीपक एसबीआई बैंक में ऑफिसर है और राहुल एक डॉक्टर है। वो अपने पिता के साथ क्लिनिक में काम करता है। दोनों बाप बेटे मिलकर बहुत अच्छी तरह से क्लिनिक चला रहे हैं। बस कनिका और प्रवीण रह गए थे सिलेक्शन पाने के लिए, और आज वे दोनों भी सफल हो गए। कनिका और प्रवीण को इतना खुश देखकर उनके दिमाग में अतीत के चलचित्र चलने लगे। 2-3 दिनों से डॉक्टर अभिषेक ने नोटिस किया था कि वे जब भी क्लिनिक में आते हैं तो उनके आने के 10 मिनट बाद ही 2 छोटे बच्चे गेट के बाहर आकर बैठ जाते हैं। एक लड़का जो मुश्किल से 7 साल का था और लड़की लगभग 3 साल की होगी। लड़का जिस तरह से लड़की की परवाह करता था, उसे देख के लगता था कि लड़की उसकी छोटी बहन है। कभी कभी लड़का डॉक्टर अभिषेक के चैम्बर में भी झांक लेता। डॉक्टर अभिषेक ने इस बात को नोटिस तो किया था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा किसी मरीज के साथ आते होंगे ये बच्चे। आज वे क्लिनिक जल्दी आ गए थे, इसीलिए वहाँ अभी तक कोई नहीं आया था। डॉक्टर अभिषेक ने अपना मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने लगे। तभी उन्हें लगा दरवाजे के पास कोई है। उन्होंने जैसे ही उधर देखा, 2 जोड़ी छोटी छोटी आंखें झट से दरवाजे से हट गईं। डॉक्टर अभिषेक की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। उन्होंने कुछ सोचा और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ गए। उन्होंने दरवाजे के बाहर झांका, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी तो यहाँ पर कोई था, इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है। उन्होंने अपने आप को समझाया कि वो शायद उनका भ्रम होगा। वे वापस अंदर आने ही वाले थे कि उन्हें दरवाजे के पीछे से हल्की सी सरसराहट का आभास हुआ। उन्होंने पलटकर दरवाजे के पीछे की तरफ देखा। वहाँ 2 छोटे बच्चे आंखें बंद किए खड़े थे। लड़का बड़ा था, उसने खुद ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और लड़की की आंखों को अपनी हथेलियों से ढक रखा था। डॉक्टर अभिषेक को ये देख के हंसी आ गई। वे मन ही मन में सोचने लगे कि कितने मासूम हैं ये बच्चे। अपनी आंखें बंद करके इन्हें लग रहा है कि सारी दुनिया से ये छिप गए हैं और अब इन्हें कोई नहीं देख सकता। सच में बच्चे तो बहुत ही मासूम होते हैं। वो दुनियादारी तो समझते नहीं, उनको जो सही लगता है वही कर देते हैं। उन्होंने बच्चों के सर को बड़े ही प्यार से सहलाया। लड़के ने झट से अपनी आंखें खोल दी और लड़की की आंखों से अपना हाथ हटा लिया। लड़की ने जैसे ही डॉक्टर अभिषेक को देखा, वो लड़के के पीछे छिप गई। शायद डर रही थी वो, डॉक्टर अभिषेक समझ गए।
उन्होंने बड़े प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फिराया और बोले, बच्चों डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम लोग मेरे साथ अंदर आओ। लड़की अभी भी लड़के से चिपकी थी। डॉक्टर की आवाज़ में एक अपनापन लगा लड़के को। वो असमंजस की स्थिति में था कि वो अंदर जाए या नहीं। लड़के ने एक पल को कुछ सोचा, फिर वो लड़की का हाथ पकड़कर उनके पीछे पीछे अंदर आ गया। दोनों बड़े ध्यान से चारों तरफ देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गए। चमचमाती फर्श, दीवारों पर छोटे छोटे बच्चों के पोस्टर। ज़्यादातर बच्चे अपनी अपनी माँ की गोद में थे। दोनों बच्चे छत पर लगी खूबसूरत लाइटें देखने लगे, लेकिन उनके लिए सबसे सुखद था वो ठंडा कमरा। ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, कैसे पूरा कमरा ठंडा हो गया। डॉक्टर अभिषेक को लड़के की ये बाल सुलभ उत्सुकता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दोनों हैरत से एक एक चीज देख रहे थे। लड़के की आंखों के आगे कुछ चित्र तैर गए, शायद उसका एक कमरे का घर और दीवार पर लगी माँ की तस्वीर। वो ये सोचकर उदास हो गया, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक नफरत भी दिखी डॉक्टर को। इतने छोटे से बच्चे की आंखों में किसी के लिए इतनी नफरत देखकर डॉक्टर अभिषेक आश्चर्यचकित रह गए। तभी वो लड़का बोला, अंकल जब हमारी माँ भगवान के पास चली गई, तब पापा हमारे लिए दूसरी माँ क्यों ले आए? हमें नहीं चाहिए थी दूसरी माँ। वो हमें बहुत मारती थी, घर के सारे काम हम दोनों से करवाती थी। हम स्कूल भी नहीं जाते, घर के कामों से टाइम ही नहीं मिलता। दिन भर घर के सारे काम करो, फिर भी नई माँ खाने को नहीं देती। एक दिन नई माँ ने घर में खीर बनाई थी। कनिका को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी खीर निकाल कर कनिका को दे दी। कनिका ने अभी सिर्फ 2 चम्मच खीर खाई थी, उतने में वहाँ पर नई माँ आ गई। उन्होंने कनिका के हाथों से खीर ले ली। कनिका जिद करने लगी कि वो खीर खाएगी, लेकिन नई माँ ने खीर वापस नहीं दी और सारी खीर जमीन पर गिरा दी। कनिका जमीन से उठाकर खीर खाने लगी, जिसकी वजह से नई माँ ने उसे बहुत पीटा और फिर कनिका रोते रोते सो गई। पता है अंकल, जब ये सोकर उठी तो इसका बोलना भी बंद हो गया। उस दिन के बाद से वो आज तक नहीं बोली। जब मैंने नई माँ और पापा को ये बताया कि कनिका कुछ भी बोल नहीं पा रही है, तो नई माँ ने कहा, कुछ ना बोले वही अच्छा है, बोल कर भी क्या करेगी। मैंने पापा से डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन पापा ने मना कर दिया। पापा हमारी कोई भी बात नहीं सुनते थे। उनसे नई माँ जो भी कहती थी वो वही करते थे। कुछ समय के बाद मैंने उनसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। अब कनिका की देखभाल मैं खुद करने लगा था। यही हमारी कहानी है। उन दोनों की कहानी सुनकर डॉक्टर अभिषेक भी उदास हो गए। उन्होंने कनिका को गोद में बिठा लिया और प्रवीण से बोले, तुम लोग कहाँ रहते हो अभी और यहाँ कैसे आ गए? 2 दिन से मैं तुम लोगों को यहाँ देख रहा हूँ। तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या करने आते हो? अंकल, हम लोग एक गांव में रहते थे। कुछ दिन पहले हमारे पापा और नई माँ हमें रेलगाड़ी में लेकर आए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग गाड़ी से उतर गए और हमसे कहा, तुम लोग यहीं बैठो, कहीं जाना नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। हम बैठे रहे, लेकिन नई माँ और पापा नहीं आए। फिर हम लोग भी एक जगह डरते डरते गाड़ी से नीचे उतरे। हम दोनों वहीं पर खड़े होकर बहुत देर तक रोते रहे। वहाँ हमें जानने वाला कोई नहीं था। तभी एक बड़े से अंकल हमारे पास आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो उन्होंने हमें यहाँ पास के एक घर में लाकर छोड़ दिया। बहुत बड़ा घर है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं वहाँ पर। एक अंकल है वहाँ जिन्हें सब देव अंकल बोलते हैं, देव अनाथालय। तो तुम लोग देव अनाथालय में रहते हो? हाँ, हम दोनों वहीं पर रहते हैं। लेकिन ये बताओ, यहाँ मेरे पास क्यों आते हो? और तुम लोग कभी अंदर नहीं आए, बस बाहर से ही झांकते रहते हो। अंकल, हमें बहुत भूख लगती है। नई माँ हमें खाने को नहीं देती थी। अगर हम कुछ मांगते तो वो हमें मारती और बड़बड़ाती कि इनकी माँ तो चली गई और 2 टैंक छोड़ दिए। सारा दिन खाना दो, फिर भी इनका टैंक नहीं भरता। और पापा भी नई माँ को कुछ भी नहीं बोलते। कई बार तो नई माँ पापा से पता नहीं क्या कहती, जिसकी वजह से पापा हम दोनों को पीटने लगते थे।
हम दोनों चीखते चिल्लाते रहते थे, लेकिन पापा और नई माँ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। यहाँ बड़े घर में भी बस 2 बार ही खाना मिलता है। 2 बार के अलावा खाने को कुछ भी नहीं देते हैं वो लोग। मैं तो अपनी भूख सहन कर लेता हूँ, लेकिन कनिका बहुत रोती है। पता नहीं जब से मम्मी भगवान के पास गई हैं, तब से इसको क्या हो गया है। हर समय खाना मांगती रहती है। पहले तो मम्मी इसके पीछे खाना लेकर दौड़ती रहती थी, लेकिन ये खाना नहीं खाती थी और अब खाना ही खाना मांगती रहती है। इतना बोलने के बाद वो शांत हो गया। थोड़ा सोचकर वो बोला, अंकल आप तो डॉक्टर हैं, आप हमें कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे हमें भूख ना लगे। आखिरी शब्द डॉक्टर अभिषेक के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। कुछ दिन पहले उन्होंने एक तस्वीर फेसबुक पर देखी थी, जिसमें एक बच्चा किसी डॉक्टर से कह रहा था कि मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मुझे भूख ना लगे। उन्होंने ये देखा पढ़ा और एक आह भरकर रह गए थे। लेकिन आज उनके सामने वो चित्र सजीव हो चुका था। आज वे नहीं संभाल पाए अपने आप को और आंखों के आंसू भी कहाँ रोक पाए थे वे। उनकी आंखें ही नहीं, दिल भी रो पड़ा उन बच्चों को देखकर। प्रवीण झट से मेज पर चढ़ गया और वो अपने छोटे छोटे हाथों से डॉक्टर अभिषेक के आंसू पोंछने लगा। अंकल आप मत रोइए, देखिए मैं भी तो नहीं रो रहा हूँ। मुझे जब नई माँ मारती थी मैं तब भी नहीं रोता था। ये कनिका रोने लगती थी। प्रवीण ने ये कह तो दिया, लेकिन खुद भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसे रोते देखा तो कनिका भी रोने लगी। उन्हें देखकर डॉक्टर ने संभाला अपने आप को। वे अपने आंसू पोंछते हुए बोले, चलो बच्चों हम सब बाहर चलते हैं खाना खाने। दोनों बच्चे खुश हो गए। डॉक्टर अभिषेक ने क्लिनिक बंद कर दिया और गाड़ी निकाल ली। रास्ते में वे देव अनाथालय पर रुके और अंदर जाकर उन्होंने वहाँ के मैनेजर से प्रवीण और कनिका को 2 घंटे के लिए अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी। मैनेजर ने झट से हाँ कर दिया। करता भी क्यों नहीं। डॉक्टर अभिषेक एक मोटी रकम चंदे के रूप में हर महीने वहाँ पर देते थे। 2 घंटे के लिए डॉक्टर अभिषेक ने उन्हें अपनी जिंदगी जी लेने दी। उनको पार्क लेकर गए, झूला झुलाया, गुब्बारे दिलाए। फिर उनको एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और आइसक्रीम भी खिलाई। दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर डॉक्टर अभिषेक के चेहरे पर एक सुकून था। आज उनको आंतरिक खुशी मिली थी। 2 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। अब उन बच्चों को अनाथालय छोड़ने का समय हो गया। उन्होंने भारी मन से प्रवीण और कनिका को अनाथालय छोड़ा। वहां से जाते हुए वो थोड़ा उदास हो गए, लेकिन अभी वे गेट तक ही पहुंचे थे कि 2 नन्हे हाथों ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पलटकर देखा कि कनिका उनका हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी जुबान भले ही खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कि अंकल हमें छोड़कर ना जाओ। डॉक्टर ने कनिका को गोद में उठा लिया। कनिका उनसे चिपक गई। उन्होंने भी कनिका को चिपका लिया। फिर उसे अलग करते हुए समझाया कि वे कल फिर आएंगे उनसे मिलने। लेकिन कनिका रोने लगी। अब डॉक्टर बहुत असमंजस में थे। बच्चों को छोड़कर जाने का उनका भी मन नहीं हो रहा था। हालांकि कहीं न कहीं उनका मन था कि वे बच्चों को घर ले जाएं। उन्होंने तो बच्चों को कानूनन गोद लेने का सपना भी देख लिया था। लेकिन घर पर उनकी पत्नी पूर्णिमा और उनके 2 बेटे भी थे, जो शायद प्रवीण और कनिका को उस घर में स्वीकार ना कर पाए। लेकिन इस वक्त डॉक्टर अभिषेक ने उन बच्चों को घर ले जाने का फैसला कर ही लिया और अनाथालय के मैनेजर से उन्हें कानूनन गोद लेने की बात भी कर ली। और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे दोनों को लेकर चल पड़े उनके भविष्य की ओर। डॉक्टर अभिषेक बिना सोचे समझे प्रवीण और कनिका को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। डॉक्टर अभिषेक प्रवीण और कनिका को लेकर घर पहुंचे। उन्होंने डोरबेल बजाई। दरवाजा उनके बड़े बेटे राहुल ने खोला। साथ में दीपक भी था। छोटा होने की वजह से वो अपनी माँ पूर्णिमा और डॉक्टर अभिषेक का लाडला था। अपने पापा की गोद में एक बच्ची और हाथ पकड़े अपने हम उम्र एक लड़के को देखकर राहुल और दीपक दोनों ठिठक कर रुक गए। ये कौन है पापा? दीपक ने डॉक्टर अभिषेक से सवाल किया। और ये लड़की आपकी गोद में क्यों है? इसे नीचे उतारिए। दीपक लगभग चिल्लाते हुए बोला। डॉक्टर अभिषेक को उसका इस तरह चिल्लाना अच्छा नहीं लगा। उन्हें दीपक से इस तरह से बात करने की उम्मीद नहीं थी। कनिका दीपक की बात सुनकर और तेजी से
डॉक्टर अभिषेक से चिपक गई। बच्चों, ये तुम्हारे नए दोस्त हैं। फिर उन्होंने प्रवीण की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है प्रवीण और ये है हमारी नन्ही परी कनिका। तुम लोग कहते थे ना कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तो मैं ले आया तुम्हारी छोटी बहन कनिका को। राहुल ने प्रवीण से हाथ मिलाया और अपना और दीपक का परिचय दिया। प्रवीण धीरे से मुस्कुरा दिया। वैसे भी इतने बड़े घर में वो असहज महसूस कर रहा था। वो कुछ नहीं बोला। उसने राहुल से हाथ मिलाया और धीरे से अपना हाथ दीपक की तरफ बढ़ा दिया। दीपक ने अपना हाथ पीछे हटा लिया। पूर्णिमा ने प्रवीण और कनिका के सिर पर हाथ फिराया। कनिका प्रवीण के पीछे छिप गई। शायद वो डर रही थी। प्रवीण जानता था कि कनिका आवाज जाने वाले हादसे के बाद से हर औरत से डरती है। उसने कनिका को समझाया, डरो नहीं कनिका, ये आंटी हैं, ये हमें नहीं मारेंगी। अभिषेक की गोद में बैठा दीपक कनिका को घूरने लगा। पूर्णिमा ने ये देखा तो वो अंदर जाने लगी। सब समझ रही थी वो। उसे उस बच्चे की मानसिक स्थिति का भी अंदाजा था। डॉक्टर अभिषेक को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन वे फिर भी दीपक से बोले, बेटा हाथ मिलाओ, ये तुम्हारे दोस्त हैं। आज से ये दोनों यहीं रहेंगे। दीपक ने अपने पापा की बात मानते हुए प्रवीण से हाथ तो मिला लिया, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। खासकर कनिका का उसके पापा की गोदी में होना, क्योंकि घर में आते ही सबसे पहले उसके पापा उसे गोद में उठा लेते थे। लेकिन आज कनिका की वजह से उन्होंने उसे गोद में उठाना तो दूर, उसके सिर पर हाथ भी नहीं फिराया था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन लगातार कनिका को घूरते जा रहा था। डॉक्टर अभिषेक उसकी मानसिक स्थिति समझ रहे थे। उन्होंने कनिका को नीचे उतारा और दीपक को गोद में उठा लिया। कनिका भागकर प्रवीण से चिपक गई। पूर्णिमा कब से किचन से आ चुकी थी और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ ध्यान से सुन और समझ रही थी। वो सभी बच्चों के बाल मन को भी समझने की कोशिश कर रही थी, खासकर दीपक के। डॉक्टर अभिषेक ने पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने इशारे से कहा कि वे बाद में सब कुछ बताएंगे। थोड़ी देर बाद राहुल और दीपक के टीचर उनको पढ़ाने आ गए। दोनों अपने कमरे में चले गए। अब पूर्णिमा के पास प्रवीण और कनिका के बारे में जानने के लिए 2 घंटे थे। डॉक्टर अभिषेक ने पूर्णिमा से प्रवीण और कनिका के बारे में बता दिया और साथ ही ये भी बताया कि कैसे कनिका की नई माँ की वजह से कनिका की आवाज़ चली गई, कैसे वे दोनों बच्चे देव अनाथालय पहुँचे और कैसे वे उनके क्लिनिक आए और कैसे कनिका ने उन्हें अनाथालय से आने पर रोक लिया। पूर्णिमा को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि दुनिया में किसी भी बच्चे को प्रवीण और कनिका जैसी जिंदगी ना मिले। पूर्णिमा का बचपन भी गरीबी और अभाव में गुजरा था, इसीलिए वो प्रवीण और कनिका के दुख को महसूस कर रही थी और उनके दुख से दुखी भी थी। उसने कनिका को गोद में उठा लिया। अब कनिका डर नहीं रही थी। उसने पूर्णिमा में माँ की ममता को महसूस किया था। पूर्णिमा की गोद में आकर कनिका एक दूध पीते बच्चे की तरह उससे चिपक गई और माँ की ममता की गर्मी में जल्दी ही उसे नींद आ गई। एक सुकून भरी नींद जो हर बच्चे को अपनी माँ की गोद में ही मिलती है। 2 घंटे के लिए ही सही, डॉक्टर अभिषेक और पूर्णिमा प्रवीण और कनिका के लिए माता पिता बन गए। पूर्णिमा ने प्रवीण से ढेर सारी बातें की। उसकी बाल सुलभ बातें सुनकर पूर्णिमा कभी मुस्कुराती तो कभी उनकी नई माँ की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। डॉक्टर अभिषेक को पूर्णिमा का ये रूप देखना सुखद लगा। वे प्रवीण और कनिका के भविष्य को लेकर कुछ हद तक आश्वस्त हो गए थे। रात को राहुल और दीपक खाना खाकर सो गए। प्रवीण भी खाना खा चुका था। पूर्णिमा ने कनिका को खाना खाने के लिए जगाया तो उसने खाना खाने से मना कर दिया। प्रवीण ने भी कोशिश की कि कनिका कुछ खा ले, लेकिन उसने इशारे से बताया कि उसे भूख नहीं है। प्रवीण चाहता था कि कनिका कुछ खाकर ही सोए, नहीं तो रात को भूख लगने पर वो रोएगी। कनिका को सच में भूख नहीं थी, क्योंकि उसे खाने से ज़्यादा प्यार की भूख लगती थी। आज पूर्णिमा और डॉक्टर अभिषेक का प्यार पाकर उसकी भूख मिट गई थी। प्यार की इस भूख के लिए वो 2 साल से तरस रही थी। आज वो बस सुकून से सोना चाहती थी। पूरी तरह से तृप्त हो चुकी थी वो। रात को डॉक्टर अभिषेक ने पूर्णिमा का हाथ
अपने हाथ में लेते हुए उसे थैंक्स बोला। पूर्णिमा, मैंने प्रवीण और कनिका को घर लाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन मन में एक डर था कि अगर तुम इन बच्चों को अपनाओगी नहीं तो इन अनाथ बच्चों का क्या होगा। अभिषेक, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं इन्हें नहीं अपनाऊंगी? मैं केवल एक औरत ही नहीं, एक माँ भी हूँ। आप शायद नहीं जानते कि एक माँ की ममता हर बच्चे के लिए एक सी होती है। बस वो अपने बच्चों को प्यार और उनकी केयर कुछ ज़्यादा करती है। और फिर प्रवीण और कनिका को यहाँ लाने का फैसला आपका था और मैंने हमेशा आपके हर फैसले का स्वागत किया है। तो फिर आज मैं आपका साथ क्यों नहीं देती? तुम बहुत अच्छी हो पूर्णिमा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। आई लव यू सो मच। पूर्णिमा थैंक्स बोलकर मुस्कुराते हुए किचन की ओर बढ़ गई। किचन का काम समेटकर जब पूर्णिमा वापस आई तो उसके चेहरे पर गंभीरता थी। डॉक्टर अभिषेक उसको देखकर चौंक गए। तरह तरह की आशंकाएं उनके मन को झकझोरने लगी। पूर्णिमा उनके पास बैठते हुए बोली, अभिषेक, आपने दीपक का व्यवहार देखा है। उसका व्यवहार देखकर लगता है कि वो प्रवीण और कनिका को कभी स्वीकार नहीं करेगा, खासकर कनिका को। और जबरदस्ती उसके ऊपर हम इन दोनों का रिश्ता थोप नहीं सकते। अभी छोटा है वो और मैं नहीं चाहती उसके बाल मन पर कोई गलत असर पड़े। डॉक्टर अभिषेक को पूर्णिमा की बात समझ में आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तो हमें इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? क्या वापस हम इन्हें अनाथालय छोड़ आएं? डॉक्टर अभिषेक ने हालातों से हारे हुए व्यक्ति की तरह पूछा। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि उन्हें अनाथालय छोड़ना है? मैं तो उन्हें वापस छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो चाहती हूँ कि प्रवीण और कनिका का भविष्य संवर जाए और उन्हें हमारा नाम भी मिल जाए। लेकिन हमें राहुल और दीपक के विषय में भी सोचना होगा। क्या ये नहीं हो सकता कि हम उन्हें किसी अच्छे से बोर्डिंग में डाल दें? डॉक्टर अभिषेक को पूर्णिमा की बात सही लगी। डॉक्टर अभिषेक बोले, लेकिन पूर्णिमा, अभी प्रवीण और कनिका को कुछ दिन यहीं रहना होगा, क्योंकि कल मैं कनिका के कुछ टेस्ट कराऊंगा। टेस्ट के बाद ही उसका इलाज शुरू होगा। शायद उसकी आवाज़ वापस आ जाए। बिना आवाज़ के वो बोर्डिंग में कैसे रहेगी? और तब तक दीपक को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। डॉक्टर अभिषेक अगले दिन कनिका को क्लिनिक ले गए। उन्होंने उसके कुछ टेस्ट कराए। जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ गई। सभी रिपोर्ट लगभग नॉर्मल आई थी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कनिका का इलाज शुरू कर दिया। अब कनिका दिन भर डॉक्टर अभिषेक के साथ क्लिनिक पर रहती और उधर घर पर प्रवीण की दीपक से थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो रही थी। प्रवीण अपने गांव के खूब किस्से राहुल और दीपक को सुनाता और वे बड़ी उत्सुकता से सब सुनते। खेत की मेड़ पर दौड़ना, किसी के भी बाग में जाकर पत्थर मारकर आम और जामुन तोड़ना, किसी के खेतों में घुसकर मकई तोड़ना, तालाब में दोस्तों के साथ उछल कूद करना, ये सब सुनकर राहुल और दीपक को बहुत आश्चर्य होता। धीरे धीरे 10 दिन हो गए। प्रवीण की राहुल और दीपक से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अभी तक दीपक ने कनिका को नहीं स्वीकारा था। कनिका राहुल के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो दीपक से डरती थी, जिसकी वजह से वो राहुल से भी दूर ही रहती। वो ज़्यादातर समय तो डॉक्टर अभिषेक के साथ क्लिनिक में रहती, लेकिन जब घर में होती तो पूर्णिमा के पीछे पीछे घूमती रहती। अब घर में सभी लोग उसके इशारे समझने लगे थे। वो क्या कहना चाहती है सबको पता होता था। सबसे ज़्यादा तो उसे पूर्णिमा समझती थी, एक माँ की तरह। बस दीपक उसे पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता था। उधर डॉक्टर अभिषेक परेशान थे। 10 दिन हो गए थे, लेकिन कनिका में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिख रहा था। हर टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर ऐसा क्या था जो कनिका बोल नहीं पा रही थी? आज डॉक्टर अभिषेक कनिका को साथ नहीं लाए थे। वे उसके लिए बहुत चिंतित थे। कनिका ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही उसके प्रति दीपक के व्यवहार में कोई ज़्यादा बदलाव आया था। आज उन्हें खबर मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में दिल्ली के जाने माने ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राम कोई लेक्चर देने आ रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें कनिका के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। डॉक्टर राम के लेक्चर के बाद वे उनसे मिले और कनिका की समस्या बताई। डॉक्टर राम ने अगले दिन अपने घर आने को कहा, जहां पास ही उनकी क्लिनिक थी।
डॉक्टर राम के दिल्ली चले जाने के बाद उनकी पत्नी क्लिनिक चलाती थी। डॉक्टर अभिषेक को जैसे मनमांगी मुराद मिल गई। वो जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी पूर्णिमा को सुनाने के लिए घर की ओर चल दिए। लेकिन उनको नहीं पता था कि घर पर एक तूफान उनके स्वागत की तैयारी में है। वे जैसे ही घर में घुसे दीपक दौड़ता हुआ आया और बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोला, पापा, इस कनिका की बच्ची ने आज मेरी किताबें फाड़ दी है। ये आपकी लाडली बेटी है ना? मुझे पता है आप इसे कुछ नहीं कहेंगे, इसीलिए आप मुझे नानू के घर छोड़ आइए। मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। तभी अंदर से प्रवीण, राहुल और कनिका बाहर आए। कनिका धीरे धीरे सुबक रही थी। शायद उसे दीपक ने मारा था। अभिषेक को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी। कनिका को रोता देखकर उसका दिल पसीज गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को कठोर बनाए रखा। एक पल में ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वे प्रवीण और कनिका को बोर्डिंग भेज देंगे। उसी वक्त पूर्णिमा ने घर में प्रवेश किया। वो घर में आए तूफान से बेखबर थी। उसके आते ही राहुल ने उसे सारी बात बताई। राहुल ने ये भी बताया कि दीपक ने कनिका को मारा है। ये सुनकर पूर्णिमा कनिका को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अभिषेक ने उसे रोक दिया और बिना किसी भूमिका के फैसला सुना दिया कि प्रवीण और कनिका आज ही बोर्डिंग स्कूल में रहने के लिए चले जाएंगे। दीपक और कनिका की बोर्डिंग जाने की बात सुनकर ड्राइंग रूम में सन्नाटा फैल गया। प्रवीण और राहुल की आंखों में आंसू बहने लगे। दीपक भी उदास था। पूर्णिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर अभिषेक ने प्रवीण और कनिका के बोर्डिंग जाने का फैसला अचानक क्यों ले लिया। फिर भी वो शांत थी। जानती थी वो कि अभिषेक जो भी फैसला लेंगे सही ही लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह प्रवीण और कनिका की पैकिंग हो गई। दीपक को प्रवीण और कनिका का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो रात में कई बार डॉक्टर अभिषेक से माफ़ी मांग चुका था, लेकिन डॉक्टर अभिषेक ने अपना फैसला नहीं बदला। सबकी आंखों में आंसू थे। सभी बाहर कार तक आ गए। डॉक्टर अभिषेक ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके थे। प्रवीण कनिका का हाथ पकड़े धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तभी कनिका प्रवीण का हाथ छुड़ाकर पलटी और भागकर पूर्णिमा से चिपक गई। साथ ही बहुत तेज चिल्लाई। उसके मुंह से एक शब्द निकला, माँ। पूर्णिमा के साथ सभी लोग चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूर्णिमा ने कनिका को गोद में उठा लिया और बोली, एक बार फिर बोलो। कनिका ने फिर से माँ कहा और पूर्णिमा से कसकर चिपक गई। डॉक्टर अभिषेक की खुशी और आश्चर्य की वजह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। प्रवीण तो खुशी से रो ही पड़ा। उसकी कनिका, उसकी बहन, अब बोल सकती है। राहुल और दीपक भी बहुत खुश थे। दीपक कनिका को अपनी मम्मी की गोद में देखकर जरा भी उदास नहीं था। उसने अपने पापा से माफ़ी मांगी। पापा, आई एम सॉरी। आप कनिका और प्रवीण को कहीं मत ले जाइए। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। डॉक्टर अभिषेक ने दीपक को गोद में उठा लिया तो कनिका ने कहा, पापा, भैया को माफ़ कर दीजिए ना। अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वो मैंने गलती की थी ना, इसीलिए भैया ने मुझे मारा। अब मैं गलती नहीं करूँगी तो भैया मुझे मारेंगे भी नहीं। इसीलिए पापा, अब आप भैया को माफ़ कर दीजिए। कनिका के मुंह से पापा सुनकर डॉक्टर अभिषेक को बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा, एक बार और बोलो पापा। कनिका मुस्कुराकर बोली, पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मम्मी और भैया भी बहुत अच्छे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना पापा। मुझे आप लोगों के साथ रहना है, मम्मी के साथ रहना है पापा। इतना सब कुछ बोलने में कनिका को काफ़ी समय लगा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसके मन में जो कुछ भी था उसने सब कुछ बोल दिया। पूर्णिमा और अभिषेक की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कनिका इतनी जल्दी बोलने लग जाएगी। सभी लोग जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक तूफान आकर गुजर चुका था। प्रवीण और कनिका को माँ पापा मिल गए। राहुल और दीपक को एक भाई और एक प्यारी सी बहन मिल गई। सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और सभी बच्चे बड़े होने लगे। पढ़ाई लिखाई में सभी बहुत अच्छे थे। कभी कभी भाई बहनों में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद सभी एक दूसरे को मना लिया करते थे। इसी तरह से जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक का ग्रेजुएशन पूरा हो गया था
और उसने बैंक की तैयारी शुरू कर दी। इधर राहुल का भी MBBS पूरा होने में 3 साल बचा था। लगभग 2 साल की तैयारी के बाद दीपक का बैंक में सिलेक्शन हो गया। उसके 1 साल के बाद राहुल भी डॉक्टर बन गया। प्रवीण और कनिका दोनों की पढ़ाई एक साथ हो रही थी। उन दोनों का एडमिशन एक ही साथ हुआ था। ग्रेजुएशन के साथ साथ उन दोनों ने CGL की तैयारी शुरू कर दी थी। दोनों पढ़ाई में बहुत ही मेहनत कर रहे थे और फिर लगभग 2 साल की तैयारी के बाद वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। कनिका ने डॉक्टर अभिषेक को आवाज़ लगाई, पापा आपको मीटिंग के लिए जाना नहीं है क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। डॉक्टर अभिषेक अतीत से वर्तमान में लौट आए। हाँ हाँ बेटा जाना है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए ज़रा चाय बना देना। पूर्णिमा ने कहा, बेटा एक काम करना, सबके लिए चाय बना लेना, हम सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। डॉक्टर अभिषेक मीटिंग के लिए क्लिनिक चले गए। पूर्णिमा, कनिका और प्रवीण हॉल में बैठकर बातें करने लगे। लगभग 1 घंटे के बाद दीपक और राहुल भी घर आ गए। दोनों ने प्रवीण और कनिका को गले लगाकर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए बधाई दी। भाई बहन बैठकर आपस में बातें करने लगे। तब तक पूर्णिमा दीपक और राहुल के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद सभी लोग तैयार होकर बाहर खाना खाने के लिए निकल गए। पहले तो सबने मॉल जाकर थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। कनिका ने उस रेस्टोरेंट का एड्रेस अपने पापा को भेज दिया और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अभिषेक भी वहां पर आ गए और सबने एक साथ बैठकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।